बच्चों, मैं देव आज आपको 6th क्लास में दूसरा पाठ ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर पढ़ाऊंगा। हम पहला पाठ भूगोल का पढ़ चुके हैं, सौरमंडल, और यह उम्मीद करता हूं कि पहला पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आपने उसको याद भी कर लिया होगा। इस पाठ में सबसे पहले जो दे रखा है वो आपके ये दे रखा है, हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। मैं जब आपको सौरमंडल पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल नहीं है। यह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्यम में थोड़ी उभरी हुई है। जो पृथ्वी का जो आकार है वो उत्तर व दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ा चपटा है तथा बीच में यह उभरी हुई है। इस पृथ्वी के आकार को आप सब जानते हो कि भू आब कहते हैं। पृथ्वी के आकार को मैंने आपको बताया था जब मैं आपको पृथ्वी पढ़ा रहा था कि पृथ्वी का जो आकार है उसको हम क्या कहते हैं? पृथ्वी के आकार को हम भू आब कहते हैं। ठीक है। और भू आब का आपका जो अर्थ है मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के समान आकार। इस पाठ में सबसे पहले आपके जो दे रखा है वो आपके ग्लोब दे रखा है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। अब आपको कोई पूछे कि ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब भिन्न भिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। जो ग्लोब है वो अलग अलग आकार और अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। जो ग्लोब है उस पर हम किसी भी देश, महाद्वीपों या महासागरों को उनके सही आकार में दिखा सकते हैं। बच्चों, आपकी बुक में ग्लोब का चित्र दे रखा है और हमारी स्कूल में भी ग्लोब का प्रतिरूप आपको मिल जाएगा। बच्चों, आप देखोगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी अवस्था में स्थित होती है। अगर आप ग्लोब को देखो तो उसमें एक जो सुई है वो झुकी हुई अवस्था में है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वह दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव है। जहां से यह सुई गुजर रही है उन दोनों सिरों को या उन दोनों बिंदुओं को हम उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वर्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में जो स्थित आधा भाग है, उत्तर वाले भाग को तो हम क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे।